नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ बुशा और सबसे पहली खबर आपको बता रहे हैं जहां दमोह के गंगा जमुना स्कूल में बुलडोजर चलने के मामले पर बवाल खड़ा हो गया है। मामले को पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। दिग्विजय सिंह ने दमोह में बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने सवाल किया कि बुलडोजर किस नियम कानून के तहत चलाए जा रहे हैं। किसी बुलडोजर चला दे, ये बहुत गलत है और ये किस लक्ष्य से, किस उद्देश्य से किया जा रहा है, ये समझने की बात है। इसका सोर्स क्या है, ये क्यों इसमें उलझे हुए हैं। किसी दूसरे धर्म की भावना को आहत करना ये भोलापन नहीं कहलाता, ये निंदनीय कृत्य कहलाता है। जहां तक अतिक्रमण की कार्रवाई है, कल प्रारंभ हो गई थी और आज भी चलेगी। अतिक्रमण जो है वो टूटेगा। इस बात के खिलाफत करता रहा हूं कि ये कौन से नियम और कानून के अंतर्गत बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कौन सा नियम है, कौन सा कानून है। तो ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता लक्ष्मीकांत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संवाददाता दमोह से लक्ष्मीकांत, जो पूरा घटनाक्रम है पहले आपसे विस्तार से समझना चाहिए। हम देख रहे हैं कि दमोह में जो स्कूल पर कार्रवाई की गई थी, उसके बाद जो सियासी पारा है वो चढ़ चला है। चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही तरफ से प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। क्या घटनाक्रम, क्या राजनीति इस वक्त चल रही है? हाँ, जो हिसाब का मामला सामने आया था, सबसे पहले हिसाब की शिकायत की गई थी, हिसाब के आरोप लगे थे। इसके बाद मामला धर्मांत तक पहुंच गया था। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों उस समय साथ थे, लेकिन बाद में यह मामला जब जिला शिक्षा अधिकारी का काला मुंह किया गया तो भाजपा उभर के सामने आई थी। हालांकि भाजपा के जो भी पदाधिकारी थे जिन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी का काला मुंह किया था, उनके उनके लिए नोटिस लिखा और पार्टी से जवाब मांगा। इसके बाद मामला लगातार बढ़ता गया। मामला यहाँ तक पहुंचा कि वो जो नगर पालिका है उन्होंने नोटिस जारी किया गंगा जमुना स्कूल के लिए। तो उसका नया भवन बन रहा था, जो उसमें फर्स्ट फ्लोर की अनुमति नहीं ली गई थी। इसके लिए फर्स्ट सेकंड फ्लोर की अनुमति को लेकर के अभी एक दिन पहले ही जो बुलडोजर था नगर पालिका का वह मौके पर पहुंचा, क्योंकि बुलडोजर वहां अंदर नहीं पहुंच पा रहा था। उससे वहां पर जो मजदूर थे उनके माध्यम से जो सेंटिंग लगी हुई थी उसे निकालने का क्रम जारी हुआ था, जो अभी तक जारी है। चलिए लक्ष्मीकांत, लौटे आपके पास रतन जैन जी, जो कि जिला अध्यक्ष कांग्रेस से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। रतन जी, सीधा सवाल आपसे यही कि दिग्विजय सिंह ने इस कार्रवाई को लेकर के, जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई है उसको लेकर तंज कसा, उन्होंने इस कार्रवाई को गलत बताया। आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी रतन जी। चलिए, रतन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारे साथ दूसरी तरफ जिला अध्यक्ष बीजेपी के और साथ ही साथ एडवोकेट प्रीतम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रीतम जी। प्रीतम जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, प्रीतम जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लक्ष्मीकांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी लक्ष्मीकांत, जिस तरीके से देखा जा रहा है कानून पर सवाल उठा रहे हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने ये कहा है, ये स्टेटमेंट दिया है कि किस कानून के तहत इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये हवाला भी दिया है कि इसके पहले भी वो इस तरीके की कार्रवाई को लेकर विरोध जाहिर कर चुके हैं। क्या सियासी घटनाक्रम बना हुआ है? लेकिन इतना जरूर है कि जो फर्स्ट फ्लोर पर जो सेंटिंग का काम चल रहा था उसे तोड़ा गया, उसे रख दिया गया है। कल से लेकर आज तक जो कार्रवाई की गई। और इसको लेकर बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई जिला स्तर पर जो नेता हैं उनकी तरफ से कोई अभी तक स्टेटमेंट सामने आई हो? जी लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत, आपको आवाज मिल रही है?
तो चलिए अतुल शर्मा हमारे साथ स्वराज समाचार भोपाल से वो भी जुड़ गए हैं। अतुल, आपसे जानना चाहेंगे, पूरा जो सियासी घटनाक्रम है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनावी वर्ष है। हर छोटी बात जो जनता से जुड़ी है, जनता के मुद्दों से जुड़ी हुई है, इसका सीधा असर जनता के बीच होगा। ऐसे में ये जो धर्मांतरण का मामला है वो दूसरी दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मौजूदा स्थिति में देखा जाए इसका कितना असर देखा जा रहा है, और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान को का जो असर है वो सारे जी लौटेंगे। बहरहाल आपके पास हमारे साथ संवाददाता लक्ष्मीकांत भी लगातार जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत, हम देख रहे हैं कि सियासी बवाल ये मामला कुछ और था, लेकिन जिस तरीके से इस पर राजनीति हो रही है, सबसे प्रमुख बात यहाँ पर प्रतिक्रिया, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस की, जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। एक एक छोटी से छोटी बात का असर जनता के बीच में होगा। और क्योंकि आप दमोह में से ही पूरा कवरेज हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, वहां इस कार्रवाई को लेकर के क्या स्थिति है, उस कार्रवाई की कुछ तस्वीरें आप दिखा पाएंगे, और जो अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई करने के लिए निगम का अमला पहुंचा था, उससे आपने सीधे बातचीत करने की कोशिश की लक्ष्मीकांत? निश्चित रूप से पुत्रा है जी, क्योंकि इस वक्त में विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर राजनीतिक दल चाहता है कि उनकी वोटें कुछ अधिक हो जाए, पक्की हो जाए। तो निश्चित रूप से जो सबसे पहले हिजाब का मुद्दा उठा था, उसके बाद धर्मांतरण पर पहुंचा। लेकिन दमोह बीजेपी के जब डीओ के ऊपर काला मुक्त किया गया, उस समय बीजेपी सामने आई थी, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से मौन है। आज भी दमोह जिला कांग्रेस के सारे मौन है, लेकिन दिग्विजय सिंह का ट्वीट आने के बाद, उनका बयान सामने आने के बाद हम कुछ कांग्रेसी जरूर खुलकर के सामने आने लगे हैं, लेकिन अभी तक दोनों दल साथ थे। जहां तक अतिक्रमण की बात है, तो अतिक्रमण को लेकर के कोई बहुत बड़ा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, कोई बहुत बड़ा बुलडोजर नहीं चला, लेकिन इसका जरूर है कि उनका लगाई गई थी, उसकी अनुमति संबंधित जनता उससे नहीं दी थी, बस उसको हटाने की कार्रवाई की गई है। जी चलिए लक्ष्मीकांत, लौट रही हूँ आपके पास। अतुल, मीडिया एनालिसिस बतौर, क्योंकि हम यहाँ पर इस मुद्दे को और विश्लेषण कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का जो स्टेटमेंट आया, एक तरफ हिजाब मामला था जिस पर कार्रवाई कर देखा जाए तो सरकार ने अपने नंबर बढ़ा दिए, गृह मंत्री इस पर स्टेटमेंट देते हैं, और उसके बाद जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री सभाएं कर रहे हैं और हर एक सभा में इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से एक नजीर उन्होंने पेश की है कि जो भी इस तरीके के धर्मांतरण मामले सामने आते हैं उस पर गंभीरता से सरकार लेगी। एक तरीके से साफ है कि सरकार ने अपने नंबर बढ़ा लिए हैं, लेकिन जब दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट आ जाता है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति वैसे भी डामाडोल है, नंबर बढ़ाने की कोशिश में वो भी बहुत आगे है, लेकिन क्या लगता है आपको, मीडिया एनालिसिस बतौर, छवि किस तरीके से बन रही है इस स्टेटमेंट के बाद? देखिए भूषण, कुछ मामले को समझना होगा, क्योंकि इस साल मध्य प्रदेश में चुनाव है, और देखिए दोनों ही राजनीतिक दल कहीं ना कहीं इस समय हम देख रहे हैं कि एक हिंदुत्व और एक हार्ड हिंदुत्व की तरफ दोनों ही दल चलते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जब धर्मांतरण और हिजाब जैसा जब मामला सामने निकल के आता है स्कूल से, तो कहीं ना कहीं एक बहुसंख्यक जो समाज है वो इस पे कहीं ना कहीं आक्रोश पलता भी है, और इस पूरे आक्रोश को बुलाने में कहीं ना कहीं बीजेपी काफी हद तक कामयाब होती हुई हमें दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए पहले ही दिन से जब पूरा मामला सामने निकल के आया, तो पहले ही दिन से ये लगातार ये कहा जा रहा था, वह हम बात भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करें या गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की कहें, कि अगर कुछ भी वहां पे ऐसा पाया गया हिजाब को लेके तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि उसी दिन से ये बात समझ में आ चुकी थी कि अगर कुछ भी मामला वहां पे निकलता है तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी मामा का बुलडोजर चलेगा। हालांकि देखिए ये पहला मौका नहीं था जब बुलडोजर चला मध्य प्रदेश में, ऐसे कई ऐसे मामले पहले भी निकल के आ चुके हैं। क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में चुनावी साल के साथ साथ एक बहुसंख्यक को साधने के लिए सरकार का एक बेहतर कदम ये लगभग तय मान के चला जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा वोट बैंक जो है सरकार की तरफ चले जाता है। हालांकि देखिए इस समय का कांग्रेस की भी हम पार्टी लाइन देखें, और कांग्रेस की भी जिस तरीके से हम सियासत इस समय हम देख रहे हैं, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं एक हार्ड हिंदुत्व की तरफ चल रही है। प्रियंका गांधी के दौर पर हमने देखा भी था कि नर्मदा तट पर मंदिर पूजा पाठ करना, यानी कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बहुसंख्यक वोट की तरफ तो चल रही है। लेकिन ऐसे में आज जब दिग्विजय सिंह का बयान निकल के आता है, मैं बात सिर्फ दिग्विजय सिंह की ही नहीं करूंगा, यहाँ पे कमलनाथ का भी बयान जब निकल के आता है वो बुलडोजर को लेके। अतुल, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ दीपक तिवारी जी एडवोकेट एक बार फिर से जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। बहुत स्वागत आपका दीपक जी। धन्यवाद। दीपक जी, जिस कानून का हवाला
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दे रहे हैं वो तर्क कितना सही या कितना गलत? जो कानून का हवाला दिया जा रहा है इसमें बुलडोजर की कार्रवाई में कार्रवाई गलत है तो क्यों गलत है और सही है तो क्यों सही है? कानून पता है उनको तो स्पष्ट प्रावधान बताएं कि इस प्रावधान के तहत ये गलत है। उनको खुद कानून का ज्ञान नहीं है, वो बता नहीं पा रहे हैं किस प्रावधान में वो गलत है। अगर उनको ध्यान है तो वो कानून बता दें कि इस तरह से ये गलत है। पूरा विस्तार से एक बार आपसे वो कानून समझना चाहेंगे कि क्या संविधान में या ऐसे कोई कानून है जिसमें किसी क्रिमिनल के खिलाफ या इस तरीके के मामलों में अगर कार्रवाई की जाती है तो क्या सरकार को भी इस तरीके की छूट होती है कि इसमें हस्तक्षेप कर बुलडोजर चलाकर पूरे भवन को ही बंदोबस्त कर दिया जाए? ऐसा कोई कानून है? नहीं, छूट उस स्तर तक है यदि वो अवैधानिक तरीके से बनाया जाए, अतिक्रमण है, शांति भूमि पे है, बिना अनुमति के बनाया जाए तो बिल्कुल नगर पालिका को, ग्राम पंचायत को या जो भी वहाँ पे बॉडी होती है उसके अथॉरिटी वो उसको गिरा सकती है, अतिक्रमण को हटा सकती है जी। वन भूमि पे बना हो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो उसको गिरा सकता है। ठीक है, इसे और थोड़ा विस्तार से समझने के लिए, इस कानून को और अच्छे से समझने के लिए एडवोकेट प्रीतम जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, जो कि जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है आपका प्रीतम जी। जी धन्यवाद। प्रीतम जी, दिग्विजय सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया है जिसमें वो सवाल पूछ रहा है कि आखिर किस नियम के तहत ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो की जा रही है, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष भी हैं बीजेपी से और एडवोकेट भी हैं, तो दोनों ही जानकारियां आपको होंगी। मेरे ख्याल से कानून की भी अच्छी जानकारी है आपको, और बीजेपी की तरफ से तर्क क्या देंगे आप? कितना सही मानते हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, दिग्विजय सिंह जी जैसे लोग जिन्होंने इस पूरे मध्य प्रदेश में मुसलमानों को बढ़ावा दिया है, लव जिहाद जैसी घटनाएं ये स्कूलों के माध्यम से हो रही हैं, तो निश्चित ही ऐसी लव जिहाद जैसी घटनाओं को यदि हमें रोकना है तो शासन प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और रही बात उसके स्कूल पर बुलडोजर चलाने की, नगर पालिका से बगैर अनुमति लिए आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। ये शायद दिग्विजय सिंह जी को भी मालूम होगा कि बगैर एनओसी जब तक हम नगर पालिका से अनुमति नहीं ले लेंगे तब तक हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। और नगर पालिका ने नोटिस दिया कि आपने ये अवैध निर्माण क्यों कर रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं दिया। और जब आप जवाब नहीं दोगे, उनको नगर पालिका को बताओगे नहीं कि हमने आपसे अनुमति ली है या नहीं ली है, तो नगर पालिका। कितने दिन पहले की बिल्डिंग बताई जा रही है? ये बिल्डिंग तो पहले की बनी हुई थी, लेकिन ये सेकंड फ्लोर बनाने का काम अभी चालू हुआ था। तो सेकंड फ्लोर सवाल ये कि प्रशासन क्या सो रहा था? इतने समय तक कहाँ था प्रशासन जो अब कार्रवाई करने के लिए पहुंचा? अभी निर्माणाधीन बिल्डिंग है, वो निर्माणाधीन बिल्डिंग ही को तोड़ा जा रहा है, पहले से बनी हुई बिल्डिंग को नहीं तोड़ा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उसमें भी तो परमिशन की आवश्यकता पड़ती है ना, बिना परमिशन के तो कोई भी निर्माण कार्य यूं ही नहीं हो सकता। इसीलिए तो प्रशासन उसको गिरा रहा है कि आपने कोई अनुमति नहीं ली, आपने कोई परमिशन नहीं ली। लेकिन तो आपने क्या आपको नहीं लगता कि ढुलमुल रवैया भी प्रशासन की तरफ से अपनाया गया? जब आप कह रहे हैं कि काम चल ही रहा था बिल्डिंग में, तो उसके पहले भी एक परमिशन की जरूरत पड़ती है, तब से अब तक प्रशासन की नींद क्यों नहीं जागी? देखिए, दमोह प्रशासन उस पर पूरी कार्रवाई कर रहा है। शासन प्रशासन को जो साक्ष्य उनके खिलाफ में मिल रहे हैं उन पर सभी पे कार्रवाई हो रही है, और निश्चित ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना ही चाहिए। और सभी शासन प्रशासन और बाकी सारे लोग शासन के पक्ष में खड़े हैं, तो शासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, उचित कार्रवाई हुई। और इसके तहत हम ये भी जानना चाहेंगे कितना समय ये जो नोटिस की प्रक्रिया होती है, इसको भी एक बार आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे, ये नोटिस की प्रक्रिया, और क्या पूरे नियम कायदों को ध्यान में रखते हुए ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी ये अलग तर्क दिए जा रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेसियों को तो कुछ भी बोलना है, ठीक है, और कांग्रेसियों को तो कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगाना है। इन्हीं के शासन काल में ये सारे लोग फलीभूत हुए हैं, और अब इनको नेस नाबूद करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ ना कुछ आरोप लगाना, अनर्गल आरोपों में फंसाना है, ये काम है।
नगर पालिका ने इनको विधि सम्मत नोटिस दिया। विधि सम्मत नोटिस का जब इन्हें जवाब नहीं दिया, उसमें उन्होंने दिया कि 1 हफ्ते के अंदर आप जवाब प्रस्तुत करें, उन्होंने जवाब प्रस्तुत नहीं किया। और जब जवाब प्रस्तुत नहीं करोगे तो निश्चित ही कार्रवाई करेगा प्रशासन, और प्रशासन ने कार्रवाई की है। ठीक है प्रीतम जी, अगली आवाज आप अतुल शर्मा हमारे संवाददाता हैं, वो आपसे अगला सवाल पूछेंगे। जी अतुल। देखिए प्रीतम जी, चुनावी साल है और इस बात को सभी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार इस पूरे मामले को बहुसंख्यक जो वर्ग है उसको साधने की कोशिश कर रही है। और आरोप भी आप लोग पे यही लग रहा है कि आखिर जब आप लोग का बुलडोजर स्कूल की तरफ घुमा तो ये उसी समय क्यों हुआ जब पूरा हिजाब और धर्मांतरण का मामला सामने निकल के आया। सीधा आरोप यही लग रहा है कि सिर्फ चुनावी साल में बहुसंख्यकों को साधने के लिए इस तरह की कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेसियों के पास कोई भी विषय नहीं है, तो उनको तो विषय कहीं ना कहीं घुमाना है, और वो विषय घुमा करके सीधा वो धर्म विशेष पे, वर्ग विशेष पे ले जाने का प्रयास करते हैं। आज अभी जब ये रिजल्ट ओपन हुआ तब तो हिजाब वाला मामला आया, और जब वो हिजाब वाला मामला आया तो उस पर सारी प्रशासन ने कार्रवाइयां की। और अभी ये जो बुलडोजर चलने वाला प्रकरण है, तो निश्चित ही आप अवैध कब्जा कहीं करोगे तो प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन थोड़ी देखेगा कि आप हिंदू हो। समय की कमी है। प्रीतम जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपकी प्रतिक्रिया के लिए, और तिवारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अतुल आपका भी बहुत शुक्रिया, और लक्ष्मीकांत आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ हमारे खास पेशकश में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए। आपसे जानना चाहेंगे, पूरा जो सियासी घटनाक्रम है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनावी वर्ष है। हर छोटी बात जो जनता से जुड़ी है, जनता के मुद्दों से जुड़ी हुई है, इसका सीधा असर जनता के बीच होगा। ऐसे में ये जो धर्मांतरण का मामला है वो दूसरी दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मौजूदा स्थिति में देखा जाए इसका कितना असर देखा जा रहा है, और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान का जो असर है वो किस तरीके से आप देख रहे हैं? और देखिए, बिल्कुल बुशरा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, कुछ दिनों से दमोह का जो गंगा जमुना स्कूल का जो मामला है वो सुर्खियों में बना हुआ है, और सरकार ने सख्त संकेत भी दिए थे कि जिस तरीके से लगातार हिजाब पूरे मामले को लेकर, धर्मांतरण मामले को लेकर जब स्कूल सुर्खियों में आया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पिछले 2 दिन से यानी कल और आज लगातार वहां पे बुलडोजर की चलिए तो लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ एडवोकेट दीपक तिवारी जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। दीपक जी, आपको आवाज मिल रही है? दीपक, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। आप सुन पा रही हो मुझे? जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ दीपक जी। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ने यहाँ कानून को लेकर के सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि कौन सा कानून है, कौन से नियम के तहत ये कार्रवाई की जा रही है, और क्योंकि आप कानून के जानकार भी है तो आपसे समझना चाहेंगे ये कार्रवाई कितनी गलत या कितनी सही। नगर पालिका क्षेत्र में हम कोई भी अगर निर्माण कार्य करते हैं तो हमें सर्वप्रथम नगर पालिका से अनुमति उसकी लेनी होती है, नक्शे वगैरह पास कराने होते हैं। ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं पाया गया है, इस कारण से नगर पालिका ने उसमें एक्शन लिया है, और अतिक्रमण पाया गया वहाँ पे सरकारी भूमि पे भी, नाले के ऊपर। नहीं, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ दीपक जी कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हाल ही में ये स्टेटमेंट दिया है कि जो मामला चल रहा है जिसमें उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के सवाल उठाया, उन्होंने कहा है कि ये कार्रवाई करना गलत है। इसको लेकर के वो पहले भी विरोध जाहिर कर चुके हैं। जब उन्होंने सवाल उठाया तो इस कार्रवाई को वो कौन सा हवाला दे रहे हैं जिसे इस कार्रवाई को वो गलत बता रहे हैं? मैडम, नगर पालिका को उन्होंने कंस्ट्रक्शन की कोई अनुमति नहीं दी है और कोई नक्शा पास नहीं कराया वैधानिक तरीके से, और एनक्रोचमेंट है उनका सरकारी भूमि पे और नाले के ऊपर, उसको लेके नगर पालिका वो कार्रवाई अतिक्रमण वाली कर रही है। जी, लेकिन ऐसा कौन सा नियम है जिसके तहत किसी पर अगर इस तरीके की कार्रवाई, एक उदाहरण के तौर पर मैं कह रही हूँ कि स्कूल का जो नगर पालिका ने उनको प्रॉपर नोटिस जारी किया था कि 3 दिवस में आप अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें अगर इसकी वैधानिक आपने अनुमति नगर पालिका से ली है नक्शा पास कराने में, कंस्ट्रक्शन में। सरकार ने कार्रवाई की है बुलडोजर की, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? सरकार नहीं कर रही, नगर पालिका कर रही है वो। लेकिन आदेश तो सरकार की तरफ से दिया गया होगा ना? हाँ, तो सरकार ने आदेश किया कि जांच करो, अगर इनका अतिक्रमण पाया जाता है तो हटाया जाए, तो अतिक्रमण कहीं भी हो हटाया जा सकता है।
और आपने क्योंकि स्टेटमेंट भी सुना होगा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का, उस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? वो तर्कहीन आधार उठा रहे हैं, जबकि यहाँ पे बिल्कुल वैधानिक तरीके से कार्रवाई हो रही है। नगर पालिका ने एक्शन लिया हुआ है, अतिक्रमण पाया गया है, कोई दस्तावेज वो इस संबंध में प्रस्तुत नहीं कर सके हैं गंगा जमुना स्कूल वाले जी। और क्योंकि हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल भी जुड़े हुए हैं, अतुल अगला सवाल आपसे करेंगे। देखिए बिल्कुल दीपक जी, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि पूरी जांच की गई है और पहले कागज प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, तो ये निर्माण अभी तो हुआ नहीं है, ये पहले से निर्माण चल रहा होगा, तो अचानक अब जब ये हिसाब का मामला जब सामने निकल के आया है, उस समय ही अतिक्रमण का पूरा जो है याद क्यों आया कि इससे पहले निर्माण कैसे होने दिया वहां पे? देखिए इनके तो बहुत सारे ऐसे काम थे जो नजर में नहीं आए हैं, लेकिन जब उनका हिजाब वाला मामला सामने आया है, उसके बाद जब सारे अमले अपने अपने विभाग के उसमें एक्टिव हुए, तब उन्होंने अपने अपने स्तर पर प्रत्येक विभाग ने जांच करी है। फॉरेस्ट विभाग भी अपने स्तर पे लगा तो वहाँ लकड़ियां अवैध पाई गई। इस प्रकार से बहुत सारे विभाग जब अपने सक्रिय हुए उसमें और उन्होंने अपने स्तर पे अपने विभाग के स्तर पे जांच शुरू की, तो कुछ ना कुछ खामियां सब जगह पाई गई। कितने एरिया में इनका अतिक्रमण पाया गया है दीपक जी? ये लगभग 1 एकड़ के समथिंग में बना हुआ है, जो है मैदान भी है उसमें और स्कूल भी है। 1 एकड़ में अगर आज इस तरीके से बता रहे हैं कि 1 एकड़ में अतिक्रमण किया गया है, यानी इसका मतलब लगभग कई महीनों से पहले इसका निर्माण चालू हुआ होगा, तो अभी तक क्या जिला प्रशासन के निगाहों में ये चीज नहीं आ पाई थी? नहीं जी, जब राज्य आयोग ने, राज्य बाल संरक्षण आयोग ने इस पे कार्रवाई की, उसके पश्चात ये सारी परतें खुलना चालू हुई हैं, तब ये कार्रवाइयां प्रारंभ हुई हैं। ठीक है, अभी क्या स्थिति है वहाँ की? अभी नगर पालिका के जो अमला है वहाँ पे अतिक्रमण हटाने में लगा हुआ है। दीपक जी, कितना टाइम लगेगा उस अतिक्रमण को हटाने में, कितना समय मांगा है? अब नगर पालिका ने नापजोख की होगी, जितने हिस्से में अतिक्रमण उनका पाया जाएगा वो हिस्सा ध्वस्त किया जाएगा। ठीक, चलिए बहुत शुक्रिया दीपक तिवारी जी। लौटेंगे बहरहाल